नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और चौंकाने वाली खबर आ रही है। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन आखिर कैसे खारिज हुआ? क्या यह वाकई कांग्रेस की अंदरूनी कलह का नतीजा था या फिर पर्दे के पीछे बीजेपी के दिग्गजों ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसकी भनक कांग्रेस के बड़े बड़े रणनीतिकारों को भी नहीं लगी? आज हम उस सीक्रेट इंफॉर्मेशन का पूरा विश्लेषण करेंगे जिसने मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की सियासत में भूचाल ला दिया। कहते हैं राजनीति में कनेक्शन की बहुत जरूरत होती है। खंडवा से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के संबंध तेलंगाना के कद्दावर नेता मुरलीधर राव से बेहद है और दक्षिण भारत से जब कोई वीआईपी ओंकारेश्वर दर्शन के लिए आता है तो पाटिल से जरूर संपर्क करता है और जब खंडवा से कोई तिरुपति जाता है तो दक्षिण का नेटवर्क काम आता है। लेकिन किसे पता था कि आस्था का यही नेटवर्क कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्लास्ट साबित होने वाला है। जिस दिन मीनाक्षी नटराजन ने अपना नामांकन दाखिल किया, खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के फोन पर घंटी बजी। पाटिल को लगा रोज की तरह दक्षिण से किसी श्रद्धालु का ओंकारेश्वर वीआईपी दर्शन के लिए फोन होगा, लेकिन फोन लाइन की तरफ दूसरी तरफ तेलंगाना का कोई कांग्रेस नेता नहीं बल्कि बीजेपी का एक सक्रिय कार्यकर्ता था और उसने जो जानकारी दी उसने मध्य प्रदेश में भाजपा की सीटों का गणित बदलने की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी। तेलंगाना के उस कार्यकर्ता ने पाटिल को बताया कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ अदालत में एक ऐसा मामला लंबित है जो उनके नामांकन को कानूनी तौर पर खारिज करवा सकता है। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बिना एक पल गंवाए यह जानकारी मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल तक पहुंचाई। दावा है कि खंडेलवाल ने तुरंत बीजेपी प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह को लूप में लिया और फिर मामला सीधे मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी के हाई प्रोफाइल कोर कमेटी की मेज पर पहुंच गया। इस कोर कमेटी की बैठक में मौजूद थे बीजेपी के कद्दावर नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। बीजेपी ने इस कानूनी लूप होल को दुधारी तलवार बनाने का फैसला किया। एक तरफ मीनाक्षी नटराजन को कानूनी तौर पर घेरने की तैयारी पूरी हो चुकी थी, दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय ने सियासत में एक बयान देकर यह बात फैला दी कि यह गुप्त जानकारी तेलंगाना के ही किसी बड़े कांग्रेस नेता ने लीक की है। हमने इस पूरे मुद्दे पर बात की खंडवा से हमारे संवाददाता और वरिष्ठ पत्रकार जय नागरा से। जय नागरा जी ने ही अंदर खाने की यह खबर हमें दी थी। हमने जय नागरा से पूछा कि आखिर कैसे इतना बड़ा खेल हो गया और कांग्रेस को इसकी भनक तक नहीं लगी। जी आशुतोष जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है कि मीनाक्षी नटराजन का जो राज्यसभा का नामांकन पत्र जिस आधार पर जिस मामले को लेके खारिज होना बताया गया है और जिसको लेके कैलाश विजयवर्गीय बड़े दमखम से कहते रहे कि ये हमें कांग्रेस के ही साथियों ने उपलब्ध कराया था। दरअसल ये मामला कुछ और तरीके से सामने आया है। हमें अपने बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रों से ये जानकारी मिली कि खंडवा संसदीय क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के पास एक अहम जानकारी तेलंगाना के ही एक भाजपा के नेता ने दी और उन्हें कहीं से ये जानकारी मिले कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ एक प्रकरण, एक आवेदन जो है वो लंबित है। उन्होंने इसकी जानकारी ज्ञानेश्वर पाटिल जी को दी। ज्ञानेश्वर पाटिल जी ने यह जानकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी को दी और उन्होंने इसके बाद जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, उनको ये जानकारी साझा की। इसके बाद बीजेपी की एक रणनीति बनी। सबने सोचा कि क्या है इस मुद्दे को लेकर के मीनाक्षी नटराजन को घेरा जा सकता है और इसके बाद बीजेपी की कोर कमेटी में ये डिस्कस हुआ और फिर ये लगा कि इसको लेकर के कहीं प्रयास किए जाए और फिर एक पीछे एक पूरी एक स्क्रिप्ट बनी और जिसमें फिर रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से, ये शिकायत के माध्यम से एक बीजेपी ने एक अपनी पत्ता खेला और आखिरी में वही उनके काम आया और इस आधार पे मीनाक्षी नटराजन का तो ये जो बात आई कि ये कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता की तरफ से जानकारी आई, ये पूरी तरह से गलत है। दरअसल उसके माध्यम से कैलाश जी कहीं ना कहीं एक तीर से दो निशाना करना चाहते थे। एक तो इसके माध्यम से वो ये भी जाहिर करना चाहते थे कि कांग्रेस में देखिए अभी भी फूट है, गुटों में बटी हुई है और कांग्रेस ही के ही लोग कांग्रेस को डैमेज कर रहे हैं ताकि एक अंतर्कलह इसमें और बने और बिगड़े स्थितियां और कांग्रेस के आपसी विवाद फिर से सतह पे आए। तो दूसरी बात इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दरअसल ये जानकारियों का जो लिंक
सामने आया है कि मध्य प्रदेश के उस समय जो प्रभारी थे मुरलीधर राव जी, मुरलीधर राव साउथ के बड़े नेता हैं और वो ज्ञानेश्वर पाटिल जी संपर्क में आए और उसके बाद फिर दोनों का संपर्क बना रहा। और कई बार ये होता है कि साउथ से किसी व्यक्ति को, बीजेपी के किसी कार्यकर्ता या इनसे जुड़े हुए लोगों को ओंकारेश्वर दर्शन करने आए तो वो ज्ञानेश्वर जी से संपर्क करते हैं। इसी तरह इस क्षेत्र के किसी व्यक्ति को तिरुपति दर्शन करने जाना हो तो इस तरह का इनके पास, उस दिन भी जब ज्ञानेश्वर जी के पास में एक जिस नेता का फोन आया तो उन्होंने पहले यही समझा कि ये ओंकारेश्वर दर्शन के संबंध में किसी तरह का फोन होगा। लेकिन जब उन्होंने ये जानकारी दी कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ इस तरह का एक प्रकरण कोर्ट में लंबित है, उन्होंने, उनके कान खड़े हुए और उन्होंने सोचा कि इसको किस तरह से बनाया जा सकता है। उन्होंने ये जानकारी साझा की और इस तरीके से सारी चीजें बात। इसमें कांग्रेस का एक फेल्योर ये माना जा सकता है कि कांग्रेस का पूरा ध्यान जो है वो विधायकों को एकजुट करने में रहा। वे विधायकों को साथ में रख करके उन्हें कर्नाटक भेजने की तैयारी में लगे रहे और इधर बीजेपी अंदर ही अंदर इस तरह का गेम। यदि कांग्रेस का सूचना तंत्र पुख्ता होता, यदि उनकी जानकारी में से सारी चीजें आती तो शायद इसको समय रहते वो दुरुस्त कर सकती थी और चीजों को ठीक कर। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में अपना जो सूचना तंत्र है उसमें कमजोरी, और बीजेपी ने कैसे एक छोटी सी सूचना को एक अपनी महत्वपूर्ण जीत में तब्दील कर दिया, इस पूरे एपिसोड से ये सामने आया है। जी। सियासी जानकार मानते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय की इस चाल का मकसद था एक तीर से दो शिकार। नटराजन का पत्ता भी साफ हो जाए और कांग्रेस के अंदर अविश्वास की आग भड़क जाए और वे आपस में लड़ते रहें। हालांकि बीजेपी जब रणनीति बना रही थी तब कांग्रेस के रणनीतिकार इस बात से बेखबर थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। वे अपने विधायकों को एकजुट रखने, उन्हें टूटने से बचाने और हवाई जहाज से सुरक्षित बेंगलुरु पहुंचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। जब तक कांग्रेस विधायकों का चार्टेड प्लेन उड़ान भरती तब तक भोपाल में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने खेला कर दिया था। तो इसे कहते हैं पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, जहां एक फोन कॉल, धार्मिक संपर्कों का नेटवर्क और शीर्ष नेतृत्व की त्वरित रणनीति ने मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। कांग्रेस पर आरोप लगाकर बीजेपी ने खुद खेला कर दिया और बीच कांग्रेस जयचंदों को तलाश करती रही। कुल मिलाकर ये बात थी टाइमिंग और रणनीति की, और कांग्रेस अभी भी इसमें बीजेपी से काफ़ी पीछे है। कांग्रेस को खुद को बदलना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से खेल हुआ उसको देखते हुए तो यही लगता है कि कांग्रेस को खुद को बदलना होगा, क्योंकि उसके पास एक ऐसा पक्ष है, एक ऐसी सियासी दुश्मन है जो सत्ता में आने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है और सारे तरकीब अपनाता है। तो आज का एमपी राउंडअप आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं, और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।